यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अगली कैबिनेट में लाइए और अगला कैबिनेट में जितना यूनिवर्सिटी खोलना है सबको हम परमिशन देने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस न्यूज। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे। उसने ऐलान किया है कि बिहार में सभी कॉलेजों में रात्रि 8 बजे तक पढ़ाई होगी। यानी इसके पहले 2 बजे तक पढ़ाई होती थी और सेकेंड शिफ्ट में रात्रि 8 बजे तक पढ़ाई होगी। इसके लिए सुरक्षा तैयार की जा रही है। इसके लिए अलग से खड़ी व्यवस्था की जा रही है। आइए माननीय सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। मैट्रिक में मिलता है 25,000 रुपया, इंटर में मिलता है, ग्रेजुएशन करने पर छात्राओं को 50,000 रुपया मिल रहा है। ये सारी चीजों की कल्पना उन्होंने स्कूल और कॉलेज लोगों को पहुंचाने के, बच्चों को पहुंचाने के लिए, बच्चों को पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने का काम। कई यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने बिहार में, जहां यूनिवर्सिटी नहीं थे, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, उन सारे चीजों की स्थापना उन्होंने लगातार शुरू किया। लेकिन अब मेरा ये मानना है, क्योंकि बीच में 15 साल गैप हो गया था और जब गैप हो जाता है तो उसको मेकअप करने में 30 साल लग जाता है। 20 साल नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया है। इसलिए मैंने सबको कहा, अभी मैं रत्ना जी से पूछ रहा था कि आपके प्रोफेसर, आपके टीचर कितना घंटा पढ़ाते हैं, तो बोले कि 2 बजे के बाद एकदम सन्नाटा हो जाता है। 2 बजे के बाद कोई भी कॉलेज में लगभग सन्नाटा हो जा रहा है। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। यदि 2 बजे या 4 बजे तक भी क्लास आपके समाप्त हो जाते हैं, तो मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी कल्पना है कि 8 बजे रात तक कॉलेज में पढ़ाना है। इसकी संरचना हम खड़ा करेंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे ही व्यवस्था में आपको कर देंगे तो आपको दिक्कत हो जाए। हम इसकी व्यवस्था खड़ा करेंगे। हम स्कूल को भी, हमने अभी पटना हाई स्कूल से लेकर पटना के मिलर हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लगभग 24 हमारे जिला स्कूल है, उसको हमने टारगेट करने के लिए कहा है। मॉडल स्कूल बनाने की कल्पना को जमीन पर उतारने के लिए कहा है। 213 नए डिग्री कॉलेज हम खोल रहे हैं। ये सारी चीजों की कल्पना को नीचे जमीन पर उतारने का काम शुरू करेंगे और जुलाई से इस कार्य को प्रारंभ भी करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, ये हमारे बच्चे हैं जो बाहर जा रहे हैं। मैंने इसलिए पहले कहा कि पंजाब तक लोग पढ़ने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में लाखों बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, दिल्ली में लाखों लाख बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे यहां कितने लोग पढ़ने आ रहे हैं, ये सोचना है। हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाया, कॉलेज बढ़ा रहे हैं, अब ये व्यवस्था खड़ा करनी है। रत्ना जी के मैं एक बात से पूरी तरह सहमत हूं, यदि डीन यूनिवर्सिटी या किसी ओपन यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था एन कॉलेज में देनी पड़ेगी, मैं दूंगा, लेकिन पूरी संरचना खड़ा करना है। हमारे लोग को पढ़ाना है, हम किसी बाहर के लोगों को नहीं पढ़ाना। 14 करोड़ बिहारी हैं और 14 करोड़ बिहारी के लिए सब कुछ कम पड़ रहा है। हम अर्थव्यवस्था में भी कमजोर रहे। ये तो जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर हुआ तो ज्यादा हमको ज्ञान भी इस पर हुआ। मैंने वो बिहार देखा था, अशोक चौधरी जी मेरे साथी, हम लोग दोनों विधायक भी हुए थे, मंत्री थोड़ा पहले मैं हो गया था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि बिहार को मैंने पहली बार जब बिहार की सरकार में शामिल हुआ तो मात्र 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था। बिहार झारखंड एक था। यहां सीता जी बैठी है, सरकार में मंत्री थी, और 6,000 करोड़ में 87% पैसा वो झारखंड से आता था, इधर से आता भी नहीं था। यहां 13% राशि सिर्फ बिहार से आता है, इस बिहार से, शेष बिहार से। जब झारखंड बट रहा था तो किसी की इच्छा नहीं थी, लेकिन सब पार्टी का निर्णय था कि हमको आदिवासी समाज के लिए एक राज्य बनाना है।
आदरणीय प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिनकी कविता के बारे में अभी कलानाथ मिश्र जी ने बताया, उसके उन्होंने ही निर्णय लिया था कि एक राज्य बनाना है आदिवासी के कल्याण की। साथियों, 6,000 करोड़ का मात्र का बजट, मैं तो जब वित्त मंत्री के तौर पर मैंने जब कारोबार संभाला और हमको बजट पेश करना था, और 1 घंटा पहले झारखंड का बजट आया जहां 87% रेवेन्यू होता था और क्षेत्रफल लगभग बराबर है, आबादी उससे दुगना हम जरूर है, 1/3 हमारा दुगना, एक आधी आबादी के आसपास वो है, अब तो 1/3 के आसपास जा रहा है। लेकिन हम अपना जो बजट पेश किया, मैंने झारखंड का बजट था 1,39,000 करोड़ का, और जब मैं बिहार का बजट पेश कर रहा था तो नीतीश जी और सुशील जी को मैं याद करता हूं, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को ठीक किया, तो बदला हुआ बिहार 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है, लेकिन और तेज गति से चलना होगा। अब तो मैं ये चाहता हूं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज तो खुलेंगे ही, और आज ज्यादा खुलेंगे, क्योंकि हमारा मानक ही है 5 एकड़ में हम यूनिवर्सिटी देते। कल मेरे पास एक प्रस्ताव आया भारत सरकार के द्वारा और कुछ हमारे ऑफिसर्स के द्वारा कि इसको एग्जेम्प्ट कर दीजिए, अब जमीन का हिसाब किताब मत लीजिए। मैंने कहा क्यों? बिहार में कौन प्रपोजल आया है जिसमें जमीन की दिक्कत आ रही है, जबकि हमारा सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन है, तब भी हमारे यहाँ कोई जमीन की कमी नहीं है यूनिवर्सिटी बनाने। तो रोशन जी यहाँ बैठे हैं, मैंने कहा जितना फाइल पेंडिंग है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए अगली कैबिनेट में लाइए, और अगला कैबिनेट में जितना यूनिवर्सिटी खोलना है सबको हम परमिशन देने जा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हम उनको बिहार में पढ़ाएं, हम यहां व्यवस्था करें। और रत्ना जी ने जो कहा कि एन कॉलेज को भी एक अथॉरिटी या डीन यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं इसको भी करने का काम हमारी सरकार करेगा। सर,